प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। करीब 16 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने आनंदपुर साहिब का दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नींव रखी। हर राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे को बताया जरूरी। कहा, काला धन और भ्रष्टाचार से मध्यम वर्ग को हुआ है सबसे अधिक नुकसान। सरकार करना चाहती है सुनिश्चित मध्यम वर्ग का ना हो शोषण और गरीबों को मिले उनका हक। पीएम ने कहा, सिंधु जल पर भारत और यहाँ के किसानों का अधिकार। सरकार किसानों को पर्याप्त जल मुहैया कराने के लिए उठाएगी हर कदम। पीएम ने कहा, भारत के हक का पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान। कहा, किसानों का कल्याण है चुनावों से ऊपर। पीएम ने रोजमर्रा के लेन देन के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण पर सरकार की आलोचना करने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, विमुद्रीकरण का विरोध करने वालों को सरकार की तैयारी से समस्या नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को नहीं मिला तैयारी का मौका। पीएम ने डिजिटल करेंसी और ई बैंकिंग पर दिया जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, देश में लोगों के पास विभिन्न श्रेणियों में है 80 करोड़ डेबिट कार्ड। इनमें से 50% का सक्रियता के साथ हो रहा उपयोग। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, सरकार डेबिट क्रेडिट कार्ड और डिजिटल ट्रांसफर को दे रही है बढ़ावा। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों की ओर से आज भी हंगामा देखने को मिला। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के करीब आकर अपनी मांग के समर्थन में शोर शराबा करने लगे। हालांकि सदन के सभापति द्वारा लगातार चेतावनी दिए जाने के बावजूद सदस्यों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2:30 बजे और उसके बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की भी कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बैंकों में आज से नहीं बदले जा रहे पुराने 500 और 1000 के नोट। हालांकि इन नोटों को बैंकों में किया जा सकता है जमा। 15 दिसंबर तक केवल पेट्रोल पंप, अस्पतालों जैसी छूट वाली जगहों पर ही चलेंगे 500 के पुराने नोट, लेकिन नहीं चलेगा 1000 का नोट। 2 दिसंबर तक टोल फ्री रहेंगे नेशनल हाईवे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं देने और पहले से जारी लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हानिकारक पटाखों पर 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें एक आर्मी जवान भी शहीद हो गया। सेना की ओर से तलाशी अभियान अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद हुए जवान शशांक सिंह का आज अंतिम संस्कार गाजीपुर में कर दिया गया। 9 राजपुताना राइफल्स के राइफलमैन शशांक कुमार सिंह जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में पाक सेना की फायरिंग में शहीद हो गए थे। और वहीं शहीद मनोज कुशवाहा को भी आज अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। मुंबई के ओशिवारा इलाके के फर्नीचर मार्केट में आज तड़के आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को बुलाया गया। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत की पीवी सिंधु ने हांगकांग ओपन सुपर सीरीज की सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने सिंगापुर की जियाओ लियांग को 1-17, 21-23, 21-18 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय कोच अनिल कुंबले ने विराट कोहली पर ब्रिटिश मीडिया द्वारा लगाए जा रहे बॉल टेम्परिंग के आरोपों को सरासर नकार दिया है। कुंबले ने कहा कि वो इस तरह की अफवाहों को कोई हवा नहीं देना चाहते। वहीं इंग्लैंड के चोटग्रस्त गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड मोहाली में टीम के प्रैक्टिस के सेशन से नदारद दिखे। मेलबर्न में खेले जा रहे 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की। गुरुवार को अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-2 से हरा दिया। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारने के बाद वी.आर. रघुनाथ की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने दूसरे मैच में शानदार खेल दिखाया। भारत के लिए निकिन थिमैया ने 21वें और 55वें मिनट में गोल किए। इराक में राजधानी बगदाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण स्थित अलहिला के पास एक पेट्रोल पंप और रेस्तरां पर ट्रक बम हमले में कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। करबला के अरबाइन से लौट रहे तीर्थयात्री घटनास्थल पर ठहरे हुए थे। मारे जाने वाले अधिकांश ईरान के थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है।